महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़साना की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे एंटो 311 का नेक्स्ट टॉपिक वाइट ग्रब या सफ़ेद लट। अब इसमें हम जैसे हमने पहले किया है, लोकस्ट भी किया है, टर्माइट भी किया है, हम इसमें क्या क्या करते हैं, कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करते हैं, ये देखते हैं हम कहाँ से स्टार्टअप होता है। ये आपने पहले भी दो पेस्ट किए हैं। फर्स्ट किया था हमने लोकस्ट और सेकंड किया था टर्माइट। तो पहला हम क्या करते हैं, नंबर 1 क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन है वाइट ग्रब का। सेकंड, इसकी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। थर्ड, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन या इसका वितरण कहाँ कहाँ है। सेकंड, इस नेक्स्ट हम इसके डैमेज की बात करेंगे कि किस प्रकार से ये पौधों को डैमेज करता है। और देन इसकी लाइफ हिस्ट्री की क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे एग से एडल्ट में डेवलपमेंट होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट, कि इस पेस्ट का जो नुकसान है, जो हानि है या जो अटैक है, उसको हम किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि फाइलम कौन सा है हमारा इंसेक्ट्स का, ऑर्थ्रोपोडा। ये पहले भी बताया था। ऑर्थ्रोपोडा का क्या है, खंडित टांगे। पोडा मीन्स पैर और ऑर्थ्रो का होता है खंडित या सेगमेंटेड। और क्लास इंसेक्ट की कौन सी थी, इंसेक्टा। सबकी क्लास सेम रहेगी। ऑर्डर क्या है, कोलियोप्टेरा। ये कौन से ऑर्डर का इंसेक्ट है हमारे पास, कोलियोप्टेरा। फैमिली स्क्रैबिडी। और जीनस और स्पीशीज़, ये आपको पहले भी बताया है कि जीनस और स्पीशीज़ अलग हो सकती हैं या चेंज हो सकती हैं। अब जीनस और स्पीशीज़ में क्या किया हुआ है, अंडरलाइन करने का। ये हमारा जब क्लासिफिकेशन है, जिसको टेक्सोनॉमी कहते हैं, टेक्सोनॉमी में नियम बनाया गया था कि जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन करते हैं और टाइपिंग फॉर्म में हम इसको इटैलिक में लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीशीज़ में। स्पीशीज़ में क्या है, ये 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अभी हम किसकी स्टडी करेंगे, हुलोट्राइकिया की, जो कि इस पे लगभग सेम होते हैं। इनके जो लाइफ साइकिल है वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो स्पीशीज़ की करते हैं। अब होस्ट प्लांट कौन से हैं, होस्ट प्लांट तो बहुत से हैं। ये बहुत सारे उसको प्लांट्स को खाता है। क्योंकि दिस इज़ पॉलीफेगस। ये पॉलीफेगस है या बहुपक्षी प्रकार के होते हैं। बट इनके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं जो ये अधिकता में अटैक करते हैं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली इत्यादि, जो ये अधिकता में अटैक करते हैं, ये इनका प्रकोप होता है। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात करते हैं तो इसका हम देखते हैं कि वितरण किस प्रकार का है। अब जब वितरण की बात करते हैं तो देखते हैं हम कि इसका जो वितरण है वो कहाँ कहाँ है, ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। पूरे इंडिया में ये जो वाइट ग्रब है या जो इसका बीटल है, भृंग है, वो पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में इनका अटैक है, इनका जो प्रकोप है वो अधिक होता है। जब हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके डैमेज की, वाइट ग्रब किस प्रकार से डैमेज करता है या कौन कौन से उसके जो लाइफ स्टेजेस है वो प्लांट्स को डैमेज करती है। तो हमारे पास क्या है, जो ग्रब और उसका जो एडल्ट है, जो लट है और जो इसका प्रोड है, दोनों ही ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कब होता है, जब रेनी सीजन होता है तो जो अटैक है इसका या इसका जो प्रकोप है वो स्टार्ट हो जाता है। रेनी सीजन के स्टार्ट होते ही इसका प्रकोप या वाइट ग्रब का प्रकोप स्टार्ट हो जाता है। पहले भी मैंने बताया ये पॉलीफेगस प्रकार के होते हैं, मीन्स बहुपक्षी होते हैं या बहुत से प्लांट्स को खाते हैं। और ये प्लांट्स का कौन सा भाग खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, पत्तियों को डैमेज करते हैं, जैसे बेर, बबुल, ग्वार, जामुन, आम एक्सेट्रा को ये अधिक पसंद करते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके प्लांट्स को ये खाना पसंद करते हैं,
ज्वार है, बाजरा है, गन्ना, मिर्च, बैंगन, मूंगफली, ग्वार, भिंडी व कद्दू कुल, जो लेगुमिनेसी होता है, कद्दू कुल की जो सब्जियां होती हैं उनको ये अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? वाइट ग्रब। जो वाइट ग्रब की बात कर रहे हैं हम, वाइट ग्रब हमारा क्या करता है? इन सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है। यूपी में किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? मूंगफली की क्रॉप पर ये ज़्यादा अटैक करता है। एडल्ट कब अटैक करते हैं? इसका टाइमिंग है, मतलब इवनिंग टाइम में ये अटैक करते हैं। ये रात भर सक्रिय रहते हैं, पूरी रात ये बाहर निकलते हैं और जैसे ही दिन होने लगता है ये वापस अपने जो मिट्टी में छिप जाते हैं। तो ये टाइमिंग है लगभग 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के टाइम में ये क्या करते हैं? मिट्टी से बाहर निकलकर ये अटैक करते हैं, प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं। कहाँ से? ऊपर की सतह से खाना स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। और जिससे क्या होता है? प्लांट की जो लीव्स हैं, प्लांट की पूरी लीव्स डैमेज हो जाती हैं। लाइफ हिस्ट्री। अभी आपने पहले देखा है कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं होती हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है? इसकी लाइफ में 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 एग, सेकेंड ग्रब और थर्ड प्यूपा। और नेक्स्ट है हमारे पास एडल्ट। एग के बाद हमने पहले स्टेजेस जो देखी हैं उसमें हमारे पास 3 स्टेजेस थी। एग था, उसका लार्वा था एंड देन एडल्ट था। इसमें हमारे पास जो एक स्टेज एक और ऐड हुई है, दैट इज़ प्यूपा। प्यूपा का होता है कि जब लार्वा स्टेज से अपने बाहर की ओर एक हार्ड कवच बना लेता है, वो हार्ड कवच के अंदर वो जो लार्वा है वो ग्रोथ करता है और जितने टाइम में वो उस कवच में रहता है, उस कवच को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड कोकून। कोकून के अंदर रहता है और जब वो प्यूपा फॉर्मेशन होती है तब वो कोकून में रहते हुए फिर उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद वो कोकून टूटकर एडल्ट बाहर आता है। एग में क्या होता है हमारे पास? मानसून या पूर्व मानसून, मतलब मानसून से पहले का जो टाइम है मध्य मई, और उसके टाइम 25 mm जब बारिश हो जाए उस टाइम इसकी एग लेइंग होती है। कहाँ? ये बाहर निकलते हैं। पहले तो जो एडल्ट हैं वो भूमि से बाहर निकलते हैं क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, और भूमि से निकलने के बाद इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कॉपुलेशन के 2-3 डेज़ बाद ही फीमेल्स क्या है? एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जब बारिश होती है 25 mm, तो इसके जो एडल्ट हैं वो बाहर निकलते हैं और भूमि से बाहर निकलने के साथ साथ ही इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होने के बाद इनके क्या है? जो फीमेल है कॉपुलेशन होने के 2-3 डेज़ के अंदर एग देना स्टार्ट कर देती हैं। आवाज़ नहीं कर, 2 मिनट के लिए आवाज़ नहीं कर, अभी बस 5 मिनट बाद आ जाना। बात करते हैं हम एडल्ट की। एडल्ट क्या होता है? उसका प्रौढ़ या उसका पूर्ण विकसित जो इंसेक्ट है वो क्या होता है? प्यूपा की कोशावस्था पूरी होने के बाद एडल्ट बनते हैं। अब क्या होता है? जो मध्य मई तक क्या रहते हैं? ये सुषुप्तावस्था में ही रहते हैं, मीन्स एक्टिव नहीं होते। कब एक्टिव होते हैं? ये आपको पहले भी बताया है कि 25 mm बारिश होने के बाद ये जो एडल्ट हैं वो बाहर निकलते हैं। ये पहले क्या होते हैं? क्रीम कलर के होते हैं और आफ्टर दैट ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अब इनका लाइफ साइकिल क्या होता है? 124 टू लेके 50 डेज़ तक का इनका लाइफ साइकिल होता है और 1 साल में एक ही पीढ़ी देती हैं। पहले जैसे मैंने बता दिया, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? एग फॉर्म होता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है।
एग से क्या हुआ 7 to 10 डेज में ग्रब बना, या जो हमारे पास लट बनी, लट बनाया, लट की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद 100 से 110 डेज, 100 से 110 दिन में किसकी फॉर्मेशन हुई या किसकी डेवलपमेंट होगी, क्या बन गया, प्यूपा। प्यूपा क्या है, एक हार्ड कवर के अंदर रहने वाला ग्रब या लट, जो कि प्यूपा कहलाता है। 10 to 27 डेज प्यूपेशन फेज़ होती है। इस प्यूपेशन फेज़ में क्या होता है, और इस प्यूपेशन फेज़ के बाद कौन सी फेज़ आती है, एडल्ट या प्रोड, जिसमें एडल्ट बीटल या एडल्ट भ्रंग बन जाते हैं उसके 2-3 डेज़ बाद। अब ये 2-3 डेज़ आप सोच रहे होंगे कि ये 2-3 डेज़ बाद कैसे एग हुआ, जब ये एडल्ट बनते हैं। एडल्ट जब भूमि से 25 डेज़ के बाद 25 mm बारिश के बाद ज़मीन से बाहर आते हैं, तो उसके 2-3 डेज़ बाद, बिकॉज़ ये बाहर आते ही इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होने में मेल और फीमेल की कॉपुलेशन के बाद 2-3 डेज़ के में एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। इस कारण एडल्ट 2-3 डेज़ के बाद एग फॉर्मेशन बताई गई है कि एडल्ट जब भूमि से बाहर आते हैं तो 2-3 डेज़ में ही उनकी एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल क्या होता है, जून जुलाई में हमें क्या करना चाहिए, लाइट ट्रैप लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप आपको पता होगा, पहले भी आपने आंटो पढ़ी है। लाइट ट्रैप क्या होता है कि जैसे ही रात के टाइम में हम किसी दीवार पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे वाइट कलर की शीट को लगाकर ऊपर एक लाइट लगाकर भी हम इनको कैच कर सकते हैं। और सेकंड क्या होता है, एक ट्रैप बनाया जाता है जिसमें लाइट और नीचे उसके बॉक्स रखा जाता है, जो लाइट के अट्रैक्शन के कारण जैसे जैसे इंसेक्ट उस लाइट में अट्रैक्ट होते हैं तो वो हमारे उस बॉक्स के अंदर कलेक्ट होते रहते हैं, तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो कई प्रकार के लाइट ट्रैप बनाए जाते हैं, तो लाइट ट्रैप के द्वारा क्या होता है, हम इसको अट्रैक्ट करके इनको नष्ट कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब मई में फर्स्ट बारिश होती है, उसके बाद क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो मई की बारिश होती है और 25 mm बारिश के बाद इनकी एग लेइंग होती है। तो एग लेइंग कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर, मिट्टी में। तो अब उसमें क्या करना चाहिए, उस मिट्टी की गहरी जुताई करके या उसको गहराई तक जोतकर उसके अंडे और लट्टों को नष्ट कर देना चाहिए। और पेड़ों और झाड़ियों पर दवाओं का छिड़काव करके भी क्या कर सकते हैं, इन भृंगों को नष्ट कर सकते हैं। अब इस प्रकार से क्या है, कुछ ऐसे रसायन हैं या केमिकल्स हैं जिनको हम 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इनको कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। और बुआई से पहले क्या होता है, भूमि में दवाओं को डालकर भी जो इनका प्रकोप है वाइट ग्रब का या इनके एडल्ट्स का, उनको कम कर सकते हैं। वाइट ग्रब क्योंकि ज़मीन के अंदर होती है, भूमि के अंदर इनका पीपा होता है, तो बुआई जब करते हैं उससे पहले हम भूमि में दवाई छिड़काव कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उसका प्रकोप या उसका जो अटैक है कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे। मूंगफली के बीजों का उपचार करनी चाहिए। बीजों का उपचार क्या होता है, बीजोपचार ये होता है कि जब हम बुआई करते हैं या हमने फसल को बोना है, उससे पहले उन सीड्स को, जो फसल के सीड्स हैं, उनको केमिकल या जिस प्रकार के रसायन हैं उनसे ट्रीट करके फिर हम उस फसल की बुआई करते हैं। तो उस फसल की बुआई में जब ट्रीट किए हुए हम सीड को यूज़ करते हैं तो उन पे क्या होता है, इस प्रकार की ग्रब का अटैक कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बीजों का उपचार भी कर सकते हैं। और बुआई कब करनी चाहिए, 10 से 20 जून के बीच। क्यों, क्योंकि जब मई में बारिश आती है तो मई में क्या हो जाता है, हमारे पास इसकी एग लेइंग होती है, और उसको एग लेइंग जब होती है तो गहरी जुताई करके भी नष्ट कर सकते हैं, या हम सीड्स का उपचार भी कर सकते हैं, या हम जो उसके हैं केमिकल्स का छिड़काव करके भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो फसल की बुआई है, जो बेस्ट टाइम है, दैट इज़ 10 to 20 जून। नेक्स्ट में हम करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक। आज वाइट ग्रब कंप्लीट हो गया, लाइफ साइकिल